हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे इंग्लिश चैनल माई न्यू क्लासरूम में। हम स्टडी कर रहे हैं दी एडवेंचर फॉर इस पर आज हमारा ये फाइनल वीडियो है। इससे पहले भी 5 वीडियो जो है मैंने इस पर लोड किए हैं। मैं लिंक आपको दे रहा हूं। ये पार्ट 1 का लिंक है टॉप राइट कॉर्नर में, एंड दिस इज़ लिंक फॉर पार्ट 2, and here it is link for part 3, you can see, and here it is link for part 4, and this is link for part 5, and we continue with this final part here, what is happening in the story of the adventure. Let's study. Maybe so similar statements are made about the battle of Waterloo. ऐसा हो सकता है, ऐसा ही तो वाटरलू के युद्ध के बारे में भी है, विच नेपोलियन कुड हैव वन, जो कि नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ ए यूनिक हिस्ट्री, लेकिन हम एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं और जिसका इतिहास भी यूनिक है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके विद द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। ये अनुमान लगाने की तर्ज पर तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता से ये अवे है। गंगाधर पंत ने कहा, आई टेक इश्यू विद यू देयर, इन फैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज बट प्लीज हियर मी आउट, राजेंद्र सेड। राजेंद्र ने कहा कि हाँ, तुम मेरी बात समझ गए हो, अब मैं तुम्हें दूसरा पॉइंट मैं अपना बताता हूँ। गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली as Rajendra continued, what do you mean by reality? वास्तविकता क्या होती है? We experience it directly with our senses. हम अपनी जो है इंद्रियों से जो है प्रत्यक्ष रूप से इसे अनुभव करते हैं, और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट या फिर साधनों की मदद से। बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी? लेकिन क्या ये इतना ही है जितना हम देख पाते हैं? डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो? मैनिफेस्टेशंस होता है कि इसके कोई और रूप भी हैं। तो ये पूछ रहा है क्या होते हैं। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स ऑफ एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ये हमें पता लगता है एटम और उसके तत्वों द्वारा भी। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग। और जब ऐसे सिस्टम को उन्होंने अध्ययन किया तो वैज्ञानिकों ने, बहुत जो है भौतिक वैज्ञानिकों ने पाया एक नया startling facts. The behavior of these systems cannot be predicted definitely even if all the physical laws governing those systems are known. कि इन जो ये सिस्टम है इसका प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, अनप्रडिक्टेबल है। सोच जो है कहीं भी जो है जा सकती है। एटम जो है ये, टेक एन एग्जाम्पल, जैसे वो उदाहरण देता है कि आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स। मैं एक इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूँ। वेयर विल इट गो? ये कहाँ जाएगा? If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed, यदि मैं बुलेट से एक गन से जो है बुलेट को फायर करूं, I know where it will be at a later time. तो मुझे पता है, मैं गणना कर सकता हूँ कि ये कहाँ जाएगी, किस समय पर कहाँ होगी। But I cannot make much an assertion for the electron. लेकिन मैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसी गणना नहीं कर सकता। It may be here, देयर, एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकता है। आई कैन एट बेस्ट कॉट odds फॉर इट बीइंग फाउंड इन ए स्पेसिफिक लोकेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम। में वो कहीं भी जा सकता है। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, तो ये जो कहलाता है एक जो है डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, प्रोपोर्शनल इन मैग्नीट्यूड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इट रिप्रेजेंट्स। तो ये एक क्वांटम थ्योरी थी। इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट। तो मेरे जैसे इग्नोरेंट से आदमी ने भी इस थ्योरी के बारे में पढ़ा है, गायतोंडे कहते हैं। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड्स पिक्चर, तो अब आप कल्पना कीजिए बहुत सारे संसारों की। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, इन अनदर इट इज ओवर देयर। कि इलेक्ट्रॉन एक संसार में यहाँ है और दूसरे में वहाँ है। इन येट अनदर इट इज इन ए स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और एक तीसरे संसार में इनकी लोकेशन कहीं और है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। जब एक ऑब्जर्वर उन्हें उस इलेक्ट्रॉन को देखता है एक वर्ल्ड में, तो वो बता पाता है कि वो कहाँ है। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम। और वो सारे जो संसार हैं एक ही समय पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, राजेंद्र
posed to marshal his thoughts. But is there any contact between those many worlds? क्या उनके बीच में कोई संपर्क भी होता है? गोयतोंडे ने पूछा. Yes or no? Imagine two worlds. हाँ भी और ना भी. दो संसारों की कल्पना कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ये दोनों में ही जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. लाइक प्लेनेट अराउंड द सन का गंगाधर पंत जो है बीच में बोलते हैं कि जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं. नॉट क्वाइट, नहीं वैसा तो नहीं. वी नो द प्रिसाइज ट्रांजेक्टरी ऑफ द प्लेनेट, कि हम प्लेनेट की जो ट्रांजेक्टरी जानते हैं. ट्रांजेक्टरी होता है जो पाथ जो फॉलो करते हैं वो ऑब्जेक्ट जो, तो उसका तो हम जानते हैं. द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, कि वो जो है इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जो है उनका कोई निश्चित ऑर्बिट नहीं होता है. दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड. तो ये जो उसकी स्टेट्स होती हैं अलग अलग, ये उसका संसार कहा जा सकता है. इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी. किसी स्टेट, पहली स्टेट में वो हायर एनर्जी में हो सकता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरी स्टेट में वो लोअर एनर्जी में हो सकता है. इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन. और वो जो है इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, और कभी वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में भी जा सकता है, रेडिएशन भी कर सकता है. और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1. और ये रेडिएशन की वजह से वो स्टेट नंबर 2 से 1 में भी आ सकता है. सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स. ऐसा जो है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में जो है ये आम बात है. व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल. लेकिन अगर ये बड़े तो बड़े बड़े उसमें भी होने लगे तो क्या होगा? आई गेट यू, मैं तुम्हारी बात समझ गया. यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वर्ल्ड वन टू अनदर एंड बैक अगेन, कि तुम्हारा ये मतलब है कि मैं एक संसार से दूसरे में चला गया और फिर वापस आ गया. गंगाधर पंत आस्क्ड. फैंटास्टिक दो इट सीम्स. हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है. दिस इज ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर. मैं यही जो एक्सप्लेनेशन आपकी दे पाऊंगा. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. कि कई तरह के अल्टरनेटिव वाइबल हैं, लेकिन ऑब्जर्वर जो है एक बारी में, एक समय में जो है अनुभव कर पाता है एक को ही. बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन, आप जो हैं ट्रांजिट करके गए, यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट ए टाइम, कि तुम एक ही समय में दो संसार का अनुभव कर पाए. द वन यू लिव इन नाउ, एक वो जिसमें अब आप रह रहे हैं, एंड द वन वेयर यू स्पेंट 2 days, और एक संसार वो भी आपने अनुभव किया जिसमें आप 2 दिन रहे. वन हैज द हिस्ट्री वी नो, एक का इतिहास हम जानते हैं, एंड द अदर ए डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरे की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है जैसा आपके साथ हुआ. द सेपरेशन और बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत. और ये जो अलगाव था, ये जो टुकड़े हुए, वे हुए बैटल ऑफ पानीपत में. यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट नो टू द फ्यूचर, ना तुम पास्ट में ट्रेवल करके गए और ना ही फ्यूचर में. यू वर इन द प्रेजेंट, तुम थे प्रेजेंट में ही, बट एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन अनुभव कर रहे थे एक दूसरे संसार को. ऑफ कोर्स by the same token there must be many more different worlds arising out of bifurcations at different point of time. तो ये तुम्हारे जो माइंड था वो दो भागों में बट गया था, बाइफर्केशन हुआ. इसके कारण आपने जो है ये एक ही पॉइंट पर कई कई जो हैं संसार का अनुभव किया है, दो का. एज राजेंद्र कंक्लूडेड, जब राजेंद्र ने खत्म किया, निष्कर्ष दिया, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन दैट वाज बिगिनिंग to bother him most, but why did I make the transition? लेकिन मैं वहाँ क्यों गया, ट्रांजिशन क्यों किया, मैंने क्यों किया? If I know the answer, I would solve a great problem. यदि मैं उत्तर जानता तो मैं तुम्हें जरूर जवाब देता. अनफॉर्चुनेटली देर आर मैनी अनसोल्व क्वेश्चंस इन साइंस. अभी भी विज्ञान में कई अनसोल्व क्वेश्चन हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम, और ये उनमें से एक है. बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गैसिंग, लेकिन अभी भी मैं अनुमान लगाते हुए बताना चाहता हूँ.
राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज ए ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन आपका क्यों हुआ, आपको मैं बताता हूँ कि आपको कुछ इंटरेक्शन चाहिए। Perhaps at the time of collision you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars। और वो इंटरेक्शन था आपका कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी और इसके युद्धों पर होने वाले जो इसकी भूमिका पर। तो ये आपका जो था इंटरेक्शन था जो कि हमें ट्रांजिशन के लिए चाहिए। एंड मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, और तुम जो चाह रहे थे ये इंटरेक्शन कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी का बैटल ऑफ पानीपत पर, परहैप्स द नर्वस इन योर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर, और आपके ब्रेन में जो नर्व्स थी वो उन्होंने ट्रिगर किया एंड ए गुड गैस, और ऐसा आपके साथ हुआ, आप जो हैं दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए। ए गुड गैस, I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way। हाँ, तुम्हारा अनुमान सही है। मैं यही सोचता चला जा रहा था कि अगर हिस्ट्री कितनी बदली होती अगर जो है बैटल का जो परिणाम था कुछ और होता, तो हिस्ट्री भी बदली होती। उन्होंने कहा दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, और यही तो मेरे 1000वें प्रेसिडेंशियल एड्रेस का जो टॉपिक भी था। इसलिए मैं उस टॉपिक की तैयारी में चला जा रहा था और मेरा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है ना, और मैं उसी उधेड़ बुन में सोच में ही जो है मेरा माइंड जो है पास्ट में गया। एंड नाउ यू आर इन द हैप्पी पोर्शन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। हाँ, अब जो है आप अनुमान नहीं लगा रहे हो बल्कि सही कारण जान पा रहे हो अपने अनुभव का। राजेंद्र लाफ्ड बट गंगाधर पंत वाज ग्रेव। वो हंस रहा था लेकिन गंगाधर पंत जो था ग्रेव था। ग्रेव था कि साइलेंट था, वो क्वाइट था। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वाज मेड ऑन द आजाद मैदान। नहीं राजेंद्र, मैंने अपना 1000वां एड्रेस कर दिया है। व्हेन आई वाज सो रूडली इंटरप्टेड, जब मुझे इतना दुर्व्यवहार वहां किया गया। नो द प्रोफेसर गायतोंडे, अब वो कहता है नहीं और नहीं, अब 100th मेरा 1000th मेरा हो चुका, अब मैं 1000 नहीं देने जा रहा हूँ। द प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपीयर्ड while defending his chair on the platform will never be seen presiding at another meeting। अब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगा जो अध्यक्ष के रूप में प्रिजाइड करता हुआ किसी को। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। मैंने पानीपत सेमिनार के जो ऑर्गेनाइजर्स को उनको खेद व्यक्त कर दिया है कि मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा। तो ये जो था लेसन द एडवेंचर। द एडवेंचर जो टाइटल था, शीर्षक की जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं 2 दिन कहाँ रहे, वो उसका एडवेंचर है। और आपने देखा कि कैसे साइंस का प्रचार जयंत नार्लिकर एक बार फिर से बड़ी अच्छी कहानी लेकर, उनकी सभी कहानियाँ भी काम कर रहे हैं कि समाज जो है रेशनल बने। जो इल अमन्स हमारी सोसाइटी में इंडियन में आज भी फैले हैं, तो ये पर्पज बड़ा अच्छा ये लेसन पूरा करते हैं। जयंत नार्लिकर जी आज भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं एंड हमें उनके जो है भारतीय होने पर गर्व है। दिस वाज द लेसन। और एक वीडियो और मैंने इस पर डाला है, वे आप ज़रूर देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है, आप इसको समझ भी गए हैं, तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतना चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, इसको मेरे विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम को आप इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच दिल से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं ज़रूर जो हूँ आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।